हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 मार्च 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष चतुर्दशी रहेगी 10:30 बजे तक। तो उसके बाद फाल्गुन पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। और चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, एक तो आज देश भर में होली का त्योहार है। आज होलिका दहन होगा, कल रंग वाली होली खेली जाएगी। आप सभी देशवासियों को होलिका दहन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज होली पर भद्रा का साया भी रहेगा और इसलिए इस बार होलिका दहन भी देर रात होगा। रात में लगभग 11:30 बजे बाद होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शुरू होगा। एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो 11:28 से रात में 12:06 तक सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त रहेगा होलिका दहन का। फिर अगले दिन धुलंडी मनाई जाएगी। 14 तारीख को अंजा होगा। 15 को दोपहर तक भी होली का पर्व ही रहेगा। देश भर में आज होलिका दहन के मौके पर संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। और दोस्तों, कल 14 मार्च को होली के साथ चंद्र ग्रहण भी होगा और सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इस कारण इसका सूतक काल भी लागू नहीं होगा। और सूर्य के मीन राशि में परिवर्तन की वजह से खर मास शुरू हो जाएगा, जो कि 13 अप्रैल तक रहेगा। और तब तक किसी भी तरह के शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन वगैरह सभी मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। होली के पर्व को लेकर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट हुई। 40,000 से ज्यादा जवान राजधानी में तैनात रहेंगे। रडार पर होंगे 100 से ज्यादा संवेदनशील इलाके, क्योंकि दोस्तों इस बार होली और रमजान का पर्व चल रहा और जुमा की नमाज भी आज। तो हिंदू मुस्लिम के त्योहार एक साथ होने की वजह से भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। पानी के गुब्बारे फेंकने और किसी भी व्यक्ति पर जबरन रंग लगाने पर रोक रहेगी। होली को लेकर मुंबई पुलिस ने भी जारी किए दिशा निर्देश। मुंबई पुलिस का कहना कि शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें, सार्वजनिक शांति के साथ त्योहार को मनाएं। इधर उत्तर प्रदेश में भी देखिए आप, होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। यूपी के 13 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त भी बदला गया। खास करके संभल और शाहजहांपुर जैसे इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर रखा प्रशासन ने। ये देख सकते हैं आप मस्जिदों की तस्वीरें जिन्हें तिरपाल से ढका गया है। और संभल की जामा मस्जिद पर जो विवाद चल रहा, यहाँ पर भी तिरपाल चढ़ाया गया। जामा मस्जिद को भी ढका गया। खास करके यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जामा मस्जिद को लेकर दोस्तों हाईकोर्ट की तरफ से भी एक फैसला आ रहा कि संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई हो पाएगी। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ बाहरी दीवारों पर ही रंग रोगन करें, ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये मंजूरी दी गई। और अभी रमजान चल रहे तो इस दौरान मस्जिद में लाइटिंग भी करवाई जा सकती है। और बाकी दोस्तों, होली पर आप भी रंग खेलते हो तो केमिकल वाले रंगों से सावधान रहें। इस बार होली पर हल्दी फूलों से घर पर ही आप ऑर्गेनिक रंग बना सकते हैं। नेचुरल कलर से होली खेलें, है ना, ताकि आपकी स्किन त्वचा को भी नुकसान ना हो। ये देखिए यूपी मथुरा ब्रिज में भी विधवा माताओं ने खेली होली। गोपीनाथ मंदिर में उड़ा 45 क्विंटल फूल गुलाल। महिलाओं के साथ कई विदेशी लोग भी होली के त्योहार में झूम उठे। और आज होली पर देश भर में मौसम कैसा रहेगा, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे मौसम समाचार में बताऊंगा। IMD की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और दिल्ली में भी देखिए होली के दिन दोपहर बाद शुरू होगी मेट्रो सेवाएं। नवी मुंबई में भी मेट्रो सेवा सुबह के समय बंद रहेगी। दोपहर 2:30 बजे बाद मेट्रो की सर्विस शुरू होगी। तो ये कुछ होली के त्योहार का माहौल चल रहा। ध्यान रहे दोस्तों, कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम भाई लोग झगड़ा ना करें। सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहार का सम्मान करें। शांति सौहार्द के साथ मिलजुल कर त्योहारी खुशियों को मनाएं। और आप सभी देशवासियों को भी होली और रमजान पर्व की ढेर सारी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, भारत में बिना वैध पासपोर्ट घुसने पर अब 5 साल तक की जेल होगी। लोकसभा में सरकार की तरफ से नया इमिग्रेशन बिल पेश किया गया है। और इस बिल में यह भी प्रावधान है, जो विदेशी नागरिक अगर भारत के लिए खतरा होगा तो उसे अब हमारे देश में एंट्री ही नहीं मिलेगी। और अगर कोई भारत में अवैध तरीके से घुसता है, घुसपैठ की कोशिश करता है, तो 5 साल तक की जेल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान भी इस नए बिल में रखा गया है। आवर्जन और विदेशियों से जुड़ा नया बिल लोकसभा में पेश हुआ। इस इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के कुछ और प्रावधान आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में भारतीयों को संबोधित किया और कहा कि हमारे लिए मॉरिशस एक परिवार जैसा है। संकट के समय भारत हमेशा साथ खड़ा रहा है। पीएम मोदी अभी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। बीते दिन उन्हें वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। वहां के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भी वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और मॉरिशस का नया संसद भवन बनाने में भी भारत ने मदद करने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि मॉरिशस में संसद की जो नई बिल्डिंग बनाई जाएगी उसमें हमारा देश भारत भी सहयोग करेगा। पीएम बोले कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से मॉरिशस को ये भेंट होगी। और भी दोस्तों, पीएम के इस दौरे के दौरान भारत मॉरिशस के बीच साझेदारी को लेकर उन्नत रणनीतिक साझेदारी दर्जा देने पर भी सहमति बनी है। भारत और मॉरिशस के बीच कई और अहम समझौते भी हुए हैं। पीएम ने ग्लोबल साउथ के लिए भी पेश किया नया दृष्टिकोण। और पीएम को जो ये मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, ये पीएम का 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार रहा है, जो कि उन्हें दुनिया भर के अलग अलग देशों से मिल चुके हैं। मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का भी दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, एक सर्वे सामने आ रहा कि देश के 37% भारतीय लोग धोखाधड़ी के लिए बैंकों को जिम्मेदार मानते हैं। और सर्वे में 66% ग्राहकों ने ये मांग की है कि ठगी होने पर बैंक उनका पैसा वापस लौटाए। एक अमेरिकी स्थित वैश्विक एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर कंपनी FICO की तरफ से ये सर्वे रिपोर्ट पेश की गई, भारत में बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर। वैसे साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए भी सरकार ने एक कड़ी चेतावनी जारी की। कहा कि ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग अब सावधान रहें, क्योंकि सरकार ने एक नया AI सिस्टम डेवलप किया है, जो कि अब फर्जी दस्तावेजों यानी फर्जी डॉक्यूमेंट पर इश्यू हुए सिम कार्ड को पकड़ेगा। ये एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल डेवलप किया है भारत सरकार ने। फिशिंग और कई तरह के
साइबर क्राइम हमले के जरिए ठगों द्वारा लोगों के जो बैंकिंग पासवर्ड, उनका नाम, बैंक खाता,